coming in on that story. We continue to get you more updates how what's happening, and also viewers, in the latest we have special counter-terrorism forces that have launched a search operation in dense forest along the line of control in the Kashmir Valley. These are highly trained units, viewers, that are right now operating in a very difficult terrain. If you talk about the inputs have suggested that the presence of terrorists using the abandoned properties, using the abandoned forest structures, locally known as dogs, were being used as a hideout. Here's an exclusive report from Ground Zero from my colleague Arawat. सर्च ऑपरेशन डेंस फॉरेस्ट में जो चलाया जा रहा है उससे इस ड्रोन का सहारा भी लिया जा सकता है और आप देख सकते हो किस तरह से फोर्सेस ने यहाँ पर ड्रोन को भी है अलर्ट किया हुआ है। ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशन का करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को पहले फ्रिस्किंग करने के लिए ड्रोन को भेजा जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से ड्रोन जो है टारगेट स्पॉट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और लगातार हमने दिखाया आपको किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। पूरे इस बिल्डिंग का जो है पहले स्कैन किया जाता है ड्रोन से, उसके बाद ही फोर्सेज जो है इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद लगातार कश्मीर घाटी के कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरियाज हैं जो सुरक्षा के कारण हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी एजेंसीज की अगर हम बात करें जो लगातार इस तरह का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग ऐसे सेंसिटिव लोकेशन से जो सुरक्षा कारण हम बता नहीं सकते इन लोकेशंस की पिन पॉइंट लोकेशन क्या है, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है सर्विलेंस रखी जा रही है। क्वाडकॉप्टर्स की अगर हम बात करें, चोपर सर्विलेंस भी हमने देखी, किस तरह से हेलीकॉप्टर भी देखे हमने। ऑपरेशन साइड की अगर हम बात करें वहाँ पर पूरे एरिया को सर्विलेंस रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने ठान ली ही जो भी कश्मीर घाटी में आतंकी एक्टिव हैं उनको कब जल्द से जल्द मार गिरा दिया जाए। आप विजुअल्स में देख सकते हो किस तरह से ड्रोन से पूरे एरिया को जो है मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं स्पेशल फोर्सेस की अगर हम बात करें जो कि पूरे इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट एरिया की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, हर एक जगह की जो है नज़र रखी जा रही है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, चाहे नेशनल हाईवे से लेके फॉरेस्ट एरियाज़ या ऐसे दरियाओं की बात करें जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटे हुए इलाकों के साथ है, वहाँ पर भी एयर सर्विलेंस रखी जा रही है। वी आर हियर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया एंड वी हैव सीन दैट द हाउ स्पेशल फोर्सेस आर conducted anti-terror operations in the Kashmir Valley. We have seen recently the deadly terror attack in the South Kashmir's Pahalgam, in which we have seen that the 26 civilians lost their lives. And then after we have seen these kind of operations are taking place across the Kashmir Valley, not here only. Due to security reasons, we will not reveal the location where this ongoing operation is going on. But yes, you can see here in the visuals how the special forces have received intelligence-based input about the presence of some terrorists in the area. Then after we have seen the special forces are in action and you can see the cordon and search operation have been started. And you can see this is the line of control area in the Kashmir Valley. But yes, you can see the forces here are moving and they are going to under the docks. Dogs are being used by the terrorists to take shelter in the dense forest areas. And after receiving intelligence-based input, the Jawans are going inside the bunkers. Also, we have seen that the area is being monitored by the drone surveillance. Also, we have seen that the senior officials from the BSF, Jammu and Kashmir Police, Rashtra Rifles are monitoring the operation locations very closely. We have been told by the forces to follow all the precautions. Then after we are covering this operation, and you can see these are the exclusive visuals that Republic is showing you.
we have seen the deadly encounter in the parts of the Kashmir Valley earlier, but this time it's a unique operation here, and you can see these bunkers and these structures are being used by the terrorists, as we have been told. Then after we have seen the search have been started here, and you can see that the door-to-door search is already going on in the plains, but line of control areas. It indicates that the alertness of the forces from line of control areas to the cities and towns of the Kashmir Valley, that the forces are all set to take the Pahalgam's revenge as soon as possible. But right now, these are the exclusive visuals that Republic is showing you, that how forces are conducting operation inside the forest areas near the line of control area in the Kashmir Valley. We have already seen same kind of operations which started from the Pahalgam, the deadly terror attack site, to parts of the Kashmir Valley, where we have seen the input was received by the forces, that there is also some source-based input. The terrorists might try to attack few locations in the Kashmir Valley, but yes, we have seen that the forces are here, and we have seen everything is being monitored by the forces. From the line of control areas, from the snow-covered glaciers to plains of the Kashmir Valley, we have seen that the same kind of operations are taking place in the Kashmir. Also, we have been told that there are 33 locations across the Kashmir Valley where the coordinated search operations are taking place from the day when we have seen the deadly terror attack in the Pahalgam. Right now, we are in the forward location in the line of control in the Kashmir Valley. But yes, we will get you more details what's happening here, how the forces and the special forces are conducting these kind of operations in the deep and the dense forests. It was a bit difficult for the forces to conduct operation in the dense forests and the difficult terrains in the challenging weather. But yes, we have seen our forces are capable to take revenge as soon as possible.